अस्सलाम वालेकुम सारे निक्के वड्डे सारे भैन भाइयों नू मेरा सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले जो कि बहुत ही मज़े के टेस्टी यम्मी करेले हम बनाने वाले हैं। करेले कड़वे होते हैं, खाए अक्सर लोगों को नहीं पसंद आते, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से जो नहीं खाते वो भी करेलों को खाएंगे। हमने इन करेलों को तला है और साथ ही साथ हमने अपनी दाल को उबलने रख दिया है। ये देखें, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल के अपनी दाल को उबलने के लिए रख दिया है। और अब हम आएंगे अपने करेलों को तलने की तरफ। तो हमारे करेले तले जा रहे हैं और उसको हम अच्छे से तल के जब ये लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा इसको हम उतार लेंगे। अच्छा, हमारे देसी करेले जो हैं, ये देसी करेले हैं, वो होते हैं कड़वे बहुत ही ज़्यादा। आप उनको धो लें, जो मर्ज़ी कुछ कर लें। मैंने जस्ट इनको कट किया है इतने इतने पीसेस में, ठीक है ना। मैंने इनको धोया ना कुछ किया, बस एक दफ़ा पानी में से निकाल के जैसे धोते हैं वैसे धो लिया, ना इनको मसला ना कुछ जो भी है। तो ये यम्मी से करेले बन के तैयार हो गए थे। कड़वे थे ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, लाइट ब्राउन होते ही मैंने इनको उतार लिया। उतारने के बाद अब मैं इनको पकाने की तरफ जाऊंगी और आप लोग जो नहीं खाते वो भी खाएंगे। इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखिएगा, जो करेले नहीं खाते वो भी इस तरीके से खाएंगे। और इसमें हमने प्याज कट की है, मेरे पास ये करेले थे तो उसी हिसाब से मैंने प्याज रखी है। और इस प्याज को हम घी में हल्का सा भुनेंगे। जैसे ही ये प्याज नरम हो जाएंगे, यानी कि ये देखें इस तरह की हो जाएंगी लाइट सी, फिर हम इसमें थोड़े से अपने मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टमाटर। थोड़े से जो हमारे पास है उसको हम अच्छे से अपने टमाटर को इसमें मिक्स कर लेंगे, यानी कि हमारे टमाटर इसमें घुल जाएंगे या हमारे टमाटर नज़र नहीं आएंगे। टमाटर पहले डालती हूँ मैं, आप लोगों को मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, जब मैं प्याज का कर रही होती हूँ उस टाइम पे ही मैं टमाटर डालती हूँ। तो ये हमारे करेले यम्मी से बनेंगे, इतने यम्मी बनेंगे कि खाने वालों के मुँह में पानी खुशबू से आएगा और सब कुछ आएगा। ऐसे ही हम इसमें सारे मसाले डालते जाएंगे। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट था जो कि मैंने बना के रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया इसमें और इसको हम भुनेंगे। और मैं तो मुंह में इतना पानी आ रहा है इनको सुन के, क्योंकि मैं जब पकाती हूँ तो मेरे करेले बचते ही नहीं हैं घर में और एक ही टाइम में फ़िनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यम्मी से करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और जो मेरे घर में नहीं खाते थे उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा ट्राई इस तरीके के करेलों को। आगे अब आप इसमें अब हमने डाल दिया है थोड़ा सा दही को इसमें हम भुनेंगे। जैसे ही हमने देखो 2 मिनट हमने अपने टमाटर को इसमें भुना प्याज के साथ, फिर हमने अदरक लहसुन डाला, फिर 1 मिनट उसको किया। अब हम दही डालिए, तो दही को हमने 3 मिनट तक इसमें भुना है। और हमारा ये जो है देखें, ये हमने दही को इसमें से थोड़ा सा भून लिया। तब हमने इसमें मसाले डालना शुरू कर दिया। पहले हमने डाला था धनिया पिसा हुआ, फिर लाल मिर्च पाउडर, और फिर हमने इसमें डाल दी थोड़ा सा हल्दी। और इसको अच्छे से इस मसाले को हमने भून लिया। इसको भूनने के बाद इस मसाले को अब इसमें हम भूल गए थे नमक डालना, जो कि अब हमने इसी मसाले में नमक डाला है। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और मैंने आपको बताया कि मसाला पकना तैयार हो जाता है जब हम अपने चम्मच में देखते हैं इस तरह से कि वो उठते हैं। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार होने वाला है। जैसे ही हमारा मसाला तैयार होता है, हम इसमें डालते हैं अपनी जो हमने दाल बॉईल की थी। वो हमारी दाल बॉईल हो गई थी। अब हमने इसमें दाल डाल दी है। अब हम अपनी दाल को 5 मिनट तक इसमें पकाएंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, यानी कि सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे अपने करेले। अब हम क्योंकि इस मसाले में अब हमने इसको भी तो रोस्ट करनी है, थोड़ी सा पकाना है। दाल में भी तो थोड़ी सी मिर्ची नमक के जायके जाए ना, तो ही मज़े की बनती हैं ना। ऐसे तो खाने मज़े के नहीं बनते जब तक आप अपना मेहनत नहीं डालो। दाल डाल दी थी, फिर अब हमने इसमें डाली थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर। अब इस हरी मिर्च को भी हमने 2 मिनट तक अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, इसमें पकाएंगे। और इसको पकाने के बाद फिर अब हम इसमें लास्ट में क्या डालेंगे, अपने करेले। ये हमारी देखें बन चुकी है मसाला अच्छे से। अब हमने ये जो करेले लाइट ब्राउन से हुए थे वो हमने डाल दिए और अब ये हमारे करेले तैयार होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे और सब खाएं, छोटे बड़े सब मज़े से खाएं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और
इंशाल्लाह इस तरीके से सारे खाएंगे, क्योंकि करेले जो नहीं खाते वो भी खाने लग गए हैं इस तरीके से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू छिड़केंगे। ये देखें, ये मैंने एक नींबू का रस निकाल कर रखा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया सारा, और बिल्कुल लाइट सी आंच पे इसको दम पे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद हम अपनी गैस ऑफ कर देंगे। और ये देखिए हमारे ये यम्मी यम्मी इतने मज़े की टेस्टी वाली खुशबू आ रही है। आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।